नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यों से दिल्ली के लिए रवाना हुआ मिस्टर बैलेट बॉक्स 21 जुलाई को घोषित होंगे नतीजे। अब कावड़ यात्रा के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी, रितु चौधरी बोली, किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीलंका में दाने दाने को मोहताज लोग, खाने के बदले सेक्स के लिए मजबूर हो रही महिलाएं। योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य। ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएंगी बड़ी गौशालाएं। मदरसों में अब टीईटी पास शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 80% मॉडर्न एजुकेशन की दी जाएगी तालीम। सांसद को धमकी, जयपुर में नरसिंहानंद के खिलाफ सरतन से जुदा के बैनर। राजस्थान में ये क्या हो रहा है? भारी बारिश से हिमाचल में तबाही, कांगड़ा में भूस्खलन से 8 लोग घायल, किन्नौर में बादल फटने से कई गांवों में घुसा पानी। अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला, पूछा आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक बवाल, रक्षा मंत्री बोले सेना में भर्ती के लिए पुरानी व्यवस्था ही जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी रचेगा इतिहास, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आईएसआई एजेंट वाले बयान पर अखिलेश यादव को घेरा। ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद पहली बार स्पॉट हुआ आर्यन खान, नाइट क्लब में पार्टी करते हुए हुई वीडियो वायरल। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दरभंगा में पीएफआई के समर्थन में रैली, लहराए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के झंडे। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकवादियों को अपना मेंबर मानने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यों से दिल्ली के लिए रवाना हुआ मिस्टर बैलेट बॉक्स 21 जुलाई को घोषित होंगे नतीजे। जी आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में कल सोमवार को मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मत पेटियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आनी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 2 दिन बाद 21 जुलाई यानी गुरुवार को घोषित होंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। देश में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियां अपने अपने राज्यों के सहायक निर्वाचन अधिकारी की चौकसी निगरानी में विमान में अगली पंक्ति की सीट पर रखी गई थी। अब कावड़ यात्रा के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी, रितु चौधरी बोली, किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आपको बता दें, कांग्रेस अब कावड़ यात्रा के विरोध में भी उतर आई है। पार्टी की नेशनल कोऑर्डिनेटर रितु चौधरी ने ट्वीट कर लिखा है, किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भला हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है। एक ने उन्हें सलाह दी कि तलवे चाटते रहिए, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ने लिखा कि पत्थर उठाने से अच्छा है हमने धर्म को जाना और कावड़ उठाया। एक यूजर ने लिखा, आप ऐसा भी बोल सकती थी कि किताबें उठाइए, हज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। श्रीलंका में दाने दाने को मोहताज लोग, खाने के बदले सेक्स के लिए मजबूर हो रही महिलाएं। जी आपको बता दें, श्रीलंका में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग यहां पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उन्हें खाना और दवाइयों जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत झेलनी पड़ रही है। कई घरों में महंगाई की वजह से चूल्हा नहीं जल पा रहा है तो कई लोग भूखे सोने पर मजबूर हो गए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं, देश में गहराई संकट के बीच महिलाएं वेश्यावृत्ति के व्यापार में घुसने पर भी मजबूर हो गई है। श्रीलंका में महिलाओं को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सेक्स वर्कर तक बनना पड़ रहा है। इससे यह बात साफ है कि श्रीलंका में संकट सिर्फ दवाइयों, फ्यूल और खाने का नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न भी एक नई समस्या बनकर उभर रही है। योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य। ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएंगी बड़ी गौशालाएं। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में प्रतिदिन कम से कम 10 आवारा गायों को आश्रय प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव के दौरान आवारा पशुओं का मुद्दा काफी चर्चा में था। प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार राज्य में वर्तमान में 6222 गौशालाओं में 8,55,000 आवारा मवेशी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से अब तक राज्य में 66,000 आश्रयहीन गो जातीय पशुओं का पुनर्वास किया गया है। प्रतिदिन कम से कम 10 आवारा पशुओं का पुनर्वास करने का लक्ष्य रखा गया है। मदरसों में अब टीईटी पास शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 80% मॉडर्न एजुकेशन की दी जाएगी तालीम। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब 558 अनुदानित मदरसों में टीईटी यानी कि टेट पास शिक्षक ही भर्ती किए जाएंगे। शिक्षक भर्ती के लिए जल्द ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा। सरकार मदरसों में दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करेगी। सांसद को धमकी, जयपुर में नरसिंह
सिंगानंद के खिलाफ सरतन से जुदा के बैनर। राजस्थान में ये क्या हो रहा है? जी आपको बता दें, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ धार्मिक कट्टरवादी लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगे हुए हैं। एक तरफ राज्यसभा सांसद को मारने की धमकी दी जा रही है, तो राजधानी जयपुर में खुलेआम सरतन से जुदा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीणा को मिला धमकी भरा पत्र ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि पत्र की भाषा पर गौर कीजिएगा, इसके बाद भी आप चुप रहे तो साफ होगा कि आप किस तरफ हैं। भारी बारिश से हिमाचल में तबाही, कांगड़ा में भूस्खलन से 8 लोग घायल, किन्नौर में बादल फटने से कई गांवों में घुसा पानी। जी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। कांगड़ा जिले में मंगलवार को सुबह भूस्खलन होने से 8 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले सोमवार शाम को किन्नौर जिले में भारत तिब्बत सीमा पर बादल फटने से कुछ गाँव में बाढ़ आ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा ITBP, सेना व रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। सड़क को बहाल करने के लिए रात से ही युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला, पूछा आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से घोषित की गई अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी दल उस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा है, मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं समझते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक बवाल। रक्षा मंत्री बोले, सेना में भर्ती के लिए पुरानी व्यवस्था ही जारी है। जी आपको बता दें, अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है। हालांकि सेना की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता हमेशा से थी। इस संबंध में अग्निवीर भर्ती योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बावजूद इसके विपक्ष की ओर से सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। आजादी के पहले से चली आ रही पुरानी व्यवस्था चल रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी रचेगा इतिहास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ISI एजेंट वाले बयान पर अखिलेश यादव को घेरा। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को दावा किया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक भी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देना नहीं चाहते हैं, इसलिए NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे। बता दें कि बीते दिन डिप्टी सीएम ने कहा था कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह को ISI एजेंट बताया था। ऐसे में अगर कोई आपके पिता को ISI एजेंट बता रहा हो तो उसे समर्थन करना कहां तक उचित है। ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद पहली बार स्पॉट हुआ आर्यन खान। नाइट क्लब में पार्टी करते हुए हुई वीडियो वायरल। जी आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अक्सर लाइमलाइट में बने रहते हैं। कुछ वक्त पहले आर्यन खान का ड्रग्स केस मामला चर्चा में था, जिसकी वजह से उनको आए दिन ट्रोल किया जा रहा था। अब एक बार फिर आर्यन सुर्खियों में छा गए हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। जी हाँ, हाल ही में आर्यन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक नाइट क्लब में मस्ती करते हुए देखा गया। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज अचानक हुई भारी बारिश ने लोगों को राहत दी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें, दिल्ली में शुक्रवार को उमस भरी गर्मी थी। मौसम विभाग ने राजधानी वासियों को आज के लिए राहत की खबर दी है। दरभंगा में PFI के समर्थन में रैली, लहराए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के झंडे। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकवादियों को अपना मेंबर मानने से किया इनकार। जी आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थन में सोमवार को रैली निकाली गई। पटना पुलिस के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन का झंडा भी लहराया गया। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आतंकियों से पल्ला झाड़ते हुए पुलिस पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि PFI को बदनाम किया जा रहा है।